नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी अभिमान की हार। बहुत समय पहले की बात है। महाराज नंद का राज्य था। राजा नंद के महामंत्री सकटार बहुत उदार स्वभाव के थे। सारा राज्य महामंत्री सकटार की बुद्धिमत्ता और चतुराई का लोहा मानता था। राजा नंद तो राज्य का हर छोटा बड़ा निर्णय अपने कुशल महामंत्री सकटार की सलाह से ही लिया करते थे। सब महामंत्री का मन से सम्मान करते थे। महामंत्री जहां राज्य के हर मामले में गहरी पहुंच रखते थे, वहीं वे गुणशाली व्यक्तियों का बहुत आदर करते थे। महामंत्री सकटार के दो पुत्र स्थूलभद्र और श्रीयक थे। यक्षदिन्ना आदि नाम की 7 पुत्रियां महामंत्री की थीं। ये 7 पुत्रियां तीव्र स्मरण शक्ति की धनी थी। ईश्वर का चमत्कार था कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को एक पुत्री पहली बार सुनकर कंठस्थ कर लेती थी। दूसरी पुत्री किसी बात को सुनकर ज्यों का त्यों दोहरा देती थी। इसी प्रकार तीसरी पुत्री 3 बार, चौथी पुत्री 4 बार तथा इसी क्रम से 7वीं पुत्री 7 बार सुनकर किसी भी बात को वैसा ही दोहरा सकती थी। राजा नंद के दरबार में कवि वररुच भी थे। वे बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। उन्हें राजा ने प्रसन्न होकर कवि सम्राट की उपाधि दे दी थी। कवि वररुच विद्वान तो थे ही, लेकिन अभिमानी भी बहुत थे। अपने कवित्व के घमंड में वे छोटे कवियों को जब चाहे अपमानित कर देते थे। लेकिन राजा नंद के कृपा पात्र होने के कारण उन्हें कोई कुछ कह नहीं पाता था। सच्चाई ये थी कि महामंत्री सकटार ही कवि वररुच की प्रतिभा देखकर दरबार में लाए थे। सकटार वो दिन नहीं भूलते जिस दिन वररुच ने महामंत्री के कहने पर राजा नंद के दरबार में पहुंचकर अपने बनाए 108 श्लोक सुनाए थे। महामंत्री सकटार ने सहज गुणग्राहक होने के कारण कवि वररुच की भूरि भूरि प्रशंसा भरे दरबार में कर दी। राजा नंद तो महामंत्री पर अटूट विश्वास रखते थे। परिणाम यह हुआ कि राजा नंद ने प्रसन्न होकर कवि वररुच को 108 सोने की मुद्राएं देकर राज कवि बना दिया। वररुच अभिमानी तो थे ही, गुणग्राहक मंत्री का उपकार न मानकर उल्टे घमंडी हो गए। उनको लगा कि मैं तो कवियों का सिरमौर हूं। मेरे रहते किसी की क्या मजाल कि राजा के सामने आकर कविता सुना सके। अभिमानी वररुच के मन में लालच जाग उठी। वे यह भूल गए कि राजा नंद तो महामंत्री सकटार द्वारा की गई वररुच की प्रशंसा के कारण प्रभावित हुआ था। वररुच ने सोचा कि जो राजा एक श्लोक पर 1 सोने की मुद्रा देता है, उसे क्यों ना मैं प्रतिदिन 108 श्लोक सुनाकर मुद्राएं लेता रहूं। लालची कवि वररुच के मन में खुशी की लहर दौड़ने लगी। वररुच प्रतिदिन राजा नंद को 108 श्लोक सुनाकर 108 स्वर्ण मुद्राएं लेने लगा। दरबार का हर आदमी यही सोचता था कि वररुच की तो किस्मत ही खुल गई है। उधर कवि का अभिमान दिनों दिन और बढ़ने लगा था। महामंत्री सकटार ने एक दिन अपने मन में सोचा कि मुझसे भावुकता में बहुत बड़ी भूल हो गई है। राजा नंद तो मेरी सहज भाव से की गई वररुच की प्रशंसा को उसकी प्रतिभा का प्रमाण समझकर रोज रोज राजकोष से 108 स्वर्ण मुद्राएं लुटाते जा रहे हैं। सकटार ने विचार किया कि राजकोष पर तो प्रजा का अधिकार होता है। राजकोष पर ही तो राजा का भविष्य टिका हुआ है। मुसीबत ये थी कि अब वो किस मुंह से राजा नंद को महामंत्री बताएं कि कवि वररुच बहुत अभिमानी और लालची हैं। महामंत्री कई दिन तक सोचते रहे। अनायास उन्हें एक उपाय सूझ गया।
वे राजा नंद के महल में पहुंचे और आदर पूर्वक बोले, महाराज, आपकी उदारता का पूरे राज्य में डंका बज रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन महामंत्री बीच में ही रुक गए। लेकिन क्या महामंत्री सेक्टर, आप रुक क्यों गए? राजा नंद ने उत्सुकता पूर्वक महामंत्री से पूछा। क्षमा करें महाराज, कवि सम्राट वर्रुच को प्रतिदिन आप जो 108 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, क्या वो उचित है? महामंत्री ने कहा। तो राजा नंद बोल पड़े, वाह महामंत्री सेक्टर, स्वयं ही तो आपने वर्रुच की प्रशंसा की थी। हमें स्वयं देना होता तो हम उसे पहले ही दे देते। केवल आपके कारण हम उसका सम्मान करते हैं। मैं धन्य हूं महाराज, आपने मेरी प्रशंसा का मान रखा है। लेकिन महाराज, अब कब वर्रुच आपको पुराने श्लोक सुनाते हैं? महामंत्री ने राजा नंद को बताया। राजा नंद बोले, यदि ऐसा है तो आप कल दरबार में सबके सामने प्रमाण दे दें, तब हम अपना निर्णय बदल देंगे। अगले दिन महामंत्री राज दरबार में अपनी 7 पुत्रियों को ले गए। कोई भी महामंत्री की योजना नहीं जान सका। राजा नंद दरबार में पहुंचे। कवि सम्राट वर्रुच राजा को रोज की तरह अपने श्लोक सुनाने लगे। जैसी आदत थी कवि वर्रुच की, उसे के अनुसार श्लोक सुनाकर अभिमान में भरकर उन्होंने विजयी की तरह महामंत्री सक्टार की ओर देखा। महामंत्री खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज की जय हो। आज कवि सम्राट ने जो श्लोक सुनाए हैं वे तो कई बार सुने हुए पुराने श्लोक हैं। कौन मूर्ख कहता है कि ये श्लोक पुराने हैं? मैं भरे दरबार में महामंत्री सक्टार को चुनौती देता हूं कि वे अपने कथन का प्रमाण दें, अन्यथा महाराज उन्हें दंडित करें। बेहद गुस्से में तिलमिलाते अभिमानी वर्रुच ने चुनौती दे दी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महामंत्री ने खड़े होकर अपनी पहली पुत्री को संकेत किया। क्या तुमने ये पहले सुने हैं पुत्री? जी हां पिताश्री, अभी जो श्लोक कव्वर ने सुनाए हैं वे तो मैंने सुन रखे हैं। ये कहकर पुत्री ने श्लोक दोहरा दिए। तब महामंत्री ने दूसरी पुत्री से भी यही सवाल पूछा, पुत्री, क्या तुमने भी कविश्रेष्ठ वर्रुच द्वारा सुनाए गए श्लोकों को पहले सुना है? दूसरी पुत्री ने भी कहा, जी हां पिताश्री, कहकर श्लोक दोहरा दिए। महामंत्री सक्टार ने क्रम से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं पुत्री को भी बुलाकर भरे दरबार में जब वर्रुच के श्लोक ज्यों के त्यों दोहरवा दिए तो राजा नंद कवि सम्राट वर्रुच पर क्रुद्ध हुए। राजा ने वर्रुच को स्वर्ण मुद्राएं देनी बंद कर दी। वर्रुच का अभिमान विकराल क्रोध में बदल गया। अपने ऊपर उपकार करने वाले महामंत्री का उपकार मानने के स्थान पर वर्रुच ने मन ही मन राजा नंद और महामंत्री सक्टार को मजा चखाने का निश्चय कर लिया। अभिमान आदमी की बुद्धि खराब कर देता है। वर्रुच का सारा ध्यान इस तरफ लग गया कि कैसे जनमानस पर अपना प्रभाव डालकर राजा नंद और महामंत्री सक्टार को नीचा दिखाया जाए। कब वर्रुच ने आखिर एक योजना बना ही डाली। प्रातःकाल वर्रुच गंगा में स्नान करने गया और उसने वहां आए प्रजाजनों को सुना सुनाकर ऊंचे स्वर में गंगा के बीच में कमर तक पानी में खड़े होकर गंगा स्तुति के श्लोक गाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे गंगा स्नान के लिए आए प्रजाजनों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई। वर्रुच जोर जोर से गंगा की स्तुति करता रहा।
तभी किनारे खड़ी भीड़ ने विचित्र नजारा देखा। अस्तित्व समाप्त होते ही गंगा के जल में से निकलकर एक हाथ ऊपर आया। प्रजाजनों ने देखा कि उस हाथ पर 108 स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई हैं। वरुच ने ऊंचे स्वर में गंगा की जय बोलते हुए वे सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा ली। लोगों ने देखा कि स्वर्ण मुद्राएं उठाते ही गंगा के जल में से ऊपर उठा हाथ फिर से गंगा के भीतर चला गया। किनारे खड़े लोगों को यह देखकर बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। तभी वरुच ने लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, देखिए देखिए भद्र पुरुषों, राजा नंद भले ही मेरी प्रतिभा से प्रसन्न नहीं है, लेकिन गंगा मैया तो मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। देखिए, गंगा मैया ने आप सभी के सामने प्रसन्न होकर मुझे ये सारी स्वर्ण मुद्राएं स्वयं ही दी हैं। लोगों ने गंगा मैया की जय और गंगा मैया के भक्त कवि वरुच की जय का कर अपनी खुशी प्रकट की। उस भीड़ में चालाकी से वरुच ने अपने ही कुछ आदमियों को शामिल कर दिया था। उन्होंने कुछ प्रजाजनों को उकसाया, भाइयों, महामंत्री कवि सम्राट वरुच से जलते हैं। चलिए हम सब महाराज नंद को कब वरुच के इस चमत्कार की खबर बता दें। वरुच के आदमी अन्य नगरवासियों के साथ महाराज नंद के पास पहुंचे। सबने बढ़ा चढ़ाकर कब वरुच के द्वारा अस्तित्व करने पर स्वयं गंगा मैया द्वारा स्वर्ण मुद्राएं आशीर्वाद के रूप में देने की घटना राजा नंद को बता दी। राजा नंद आश्चर्य में डूब गया। उन्होंने तुरंत दूत को भेजकर महामंत्री सकटार को बुलाया। सारी बात बताकर राजा नंद ने महामंत्री के साथ अगले दिन प्रातः स्वयं गंगा के किनारे जाकर वरुच की गंगा भक्ति का चमत्कार देखने की इच्छा प्रकट की। महामंत्री ने तुरंत अपनी सहमत दे दी। महामंत्री सकटार घर लौटे और सोचने लगे। शाम होते ही महामंत्री सकटार ने अपने 4 विश्वस्त गुप्तचरों को सारी बात का रहस्य जानने का निर्देश दिया। गुप्तचर चुपचाप गंगा के किनारे खड़े हुए एक विशाल वृक्ष पर छिपकर बैठ गए। वे उस स्थान पर नजर गड़ाए बैठे थे जहां जल में खड़े होकर वरुच ने गंगा की स्तुति की थी। आधी रात होने को आई। सब तरफ गहरा सन्नाटा था। गुप्तचरों ने सहसा देखा कि कब वरुच चोरों की तरह गंगा तट पर आया। कमर तक जल में जाकर उसने गंगा के जल में कोई वस्तु रख दी। फिर बाहर आकर चारों तरफ बड़े ध्यान से देखा और चुपचाप लौट गया। अब महामंत्री के गुप्तचर पेड़ से उतरे। गंगा जल में हाथ डालकर देखा तो वहां से एक यंत्र उन्हें मिल गया। उसी यंत्र में एक हाथ बना हुआ था जिसमें वरुच खुद ही 108 मुद्राएं रखकर लौट गया था। गुप्तचरों ने सारी मुद्राएं उठा ली और यंत्र को उसी तरह गंगा के जल में रखकर लौट आए। महामंत्री को गुप्तचरों ने वरुच की सारी चालाकी बताई और उसके द्वारा रखी गई स्वर्ण मुद्राएं दे दी। महामंत्री सकटार उसके बाद निश्चिंत होकर अपने शयन कक्ष में सोने चले गए। प्रातःकाल सेवक ने महामंत्री को बताया कि राजा नंद ने सकटार को राजमहल में बुलाया है। महामंत्री सकटार प्रसन्न मन से महाराज नंद के राजमहल में पहुंच गए। राजा नंद महामंत्री के साथ गंगा तट पर पहुंचे। राजा नंद के साथ महामंत्री सकटार और हजारों प्रजाजन की भीड़ गंगा तट पर जमा हो गई। कब वरुच भीड़ को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मन ही मन वरुच सोच रहे थे कि आज सबके सामने राजा नंद मेरे श्लोकों का चमत्कार देखकर अवश्य प्रभावित होंगे। महामंत्री सकटार चुप थे। मुस्कान उनके मुख पर थी। बहुत ही भक्ति भाव से वरुच
ऊंचे स्वर में गंगा की स्तुति के श्लोक कमर तक जल में खड़े होकर पढ़ रहे थे। तट पर उनके लोग वर्रुच की जय का उद्घोष कर रहे थे। वर्रुच की गंगा स्तुति तो पूरी हो गई। गंगा तट पर खड़ा जन समूह सांस रोके हुए जल के भीतर से गंगा मैया के हाथ निकलने का दृश्य देखने को उत्सुक था। वर्रुच ने पैर से यंत्र का खटका दबा दिया। गंगा जल में से हाथ तो बाहर आया, लेकिन उस हाथ में स्वर्ण मुद्राएं तो थी ही नहीं। गंगा तट पर खड़ी भीड़ में हलचल मच गई। परेशान से वर्रुच ने फिर से खटका दबाया। फिर से हाथ बाहर आया, लेकिन फिर से खाली ही था। कब वर्रुच लज्जा से सिर झुकाए खड़ा सोच रहा था। उसी समय महामंत्री सकटार उठकर वर्रुच के पास आकर बोले, लीजिए कविवर, ये लीजिए अपनी वे 108 स्वर्ण मुद्राएं जो गंगा माता आपको रोज देती हैं। आज गंगा मैया नहीं देंगी, इसलिए मुझसे ग्रहण कीजिए। महामंत्री ने राजा नंद को सारी बात बताई। फिर कविवर रुच से बोले, अभिमान ही आपके अपमान का कारण है कविवर रुच। संसार की आंखों में कुछ दिन तक भले ही कोई धूल झोंक ले, किंतु सदा ही धोखा नहीं दिया जा सकता। वर्रुच लज्जित हुआ। प्रजाजन कवि को धिक्कारने लगी। महामंत्री ने सबको शांत कराते हुए कहा, आज यहां अभिमान की हार हुई है। वर्रुच तो उत्कृष्ट कवि हैं, बस अभिमान और क्रोध के कारण वे भटक गए थे। राजा नंद ने महामंत्री के कहने पर कवि वर्रुच को क्षमा कर दिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी अभिमान की हार।